मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 28 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखिए। आज हम लोग भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज हम जानेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है, यानी कि जिस खंड में मौलिक अधिकार का वर्णन है वो हमारे संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। और ये कहा था हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने। बोलते हैं आगे, उपनिवेशिक शासन में राष्ट्रीयवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसीलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। यानी कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हो रहा है तो इसके पास ऐसे कुछ अधिकार होने चाहिए जिससे हम किसी और के जो मतलब जैसे कोई सत्ता में है तो वो उस चीज़ का, अपने पावर का, अपनी पोजीशन का दुरुपयोग अगर कर रहा है हमारे साथ, तो हम क्या करेंगे, है ना भाई। अगर मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, वो आपके साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहा है, तो आप क्या करेंगे अगर आपके पास पावर नहीं होगा तो, है ना। इसीलिए हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है ना, या हमारे साथ कोई मिसबिहेव करता है, तो उसके लिए हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, है ना। कोई हमारे सामने अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकता। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाता है। यानी कि कोई भी सत्ता वाला आदमी ये नहीं है कि हमारे ऊपर मनमानी कर ले या हमारे ऊपर अपना अधिकार जमा ले, ठीक है। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष क्या करता है, व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो इस तरह से हमें टोटल कितने अधिकार मिले हैं, देखिए ये हमारे मौलिक अधिकार हैं और इसमें हमें टोटल 6 मौलिक अधिकार मिले हैं। सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार, के कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। मतलब किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या लिंग किसी के भी आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत ये अभिव्यक्त किया जाता है कि भाई आप अपनी जो आपकी सोच है ना, आप अपनी सोच को व्यक्त बताने के लिए, भाषण देने के लिए, सभा को बनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। देश के किसी भी भाग में आने जाने के लिए, रहने के लिए, कोई भी तरह का व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने के लिए, हर तरह के लिए आप फ्री हैं। बस आपको ख्याल एक चीज़ का रखना है कि आपके किसी काम से किसी दूसरे नागरिक को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और यानी कि इंसान से व्यापार करना, इंसान को बेचना, इंसानों को ख़रीदना, जो पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा हुआ करता था, है ना, या फिर बंदी बना के काम कराना कि भाई अब तुम मेरे बंधुआ मज़दूर हो, कोई सैलरी नहीं देना, कुछ नहीं देना, है ना। इसके अलावा 14 वर्ष से कम बच्चों को मजदूरी पर रखना, ये सारी चीज़ें क्या मानी गई हैं, अपराध मानी गई हैं। इसमें अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप उसके ख़िलाफ़ जाके केस कर सकते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। यानी हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, हम उस धर्म को मना सकते हैं, उसके फेस्टिवल्स, उसकी जो भी चीज़ें, रीति रिवाज, हम सब चीज़ को अपना सकते हैं, ठीक है। सब चीज़ों को अपना सकते हैं, सबको मना सकते हैं, लेकिन ख्याल सिर्फ इस चीज़ का रखना है कि आपके किसी व्यवहार से, किसी चीज़ से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो, है ना। या आप किसी एक धर्म के, अगर आप अपना धर्म परिवर्तित करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। आगे बोलते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो यहाँ देखिए लिखा है, संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं, है ना। और अगर कोई इसके लिए रोकता है तो आप केस कर सकते हैं। इसी तरह से आपका लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट अधिकार है स्वाभाविक उपचार का अधिकार। यानी ऊपर के जो आपने 5 अधिकार पढ़े, अगर उनमें से किसी का हनन हो रहा है तो आप इसके तहत जा सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। कहते हैं यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वो इस अधिकार को सहारा लेके अदालत में जा सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पे लिखा है मौलिक अधिकार अधिकारों का एक समूह है जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकारी अतिक्रमण से उच्च स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता के रूप में मान्यता दी गई है। ओके, कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है संविधान द्वारा हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं अलग अलग 6 मौलिक अधिकार। पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ठीक है, और यहाँ स्वाभाविक उपचार का अधिकार। इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, तो आप इन्हें लिख लेंगे। यहाँ पे आपको तीसरा क्वेश्चन लिखा है मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए क्यों आवश्यक है, क्या ज़रूरत है इनकी हमें। तो देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं मौलिक अधिकार राज्य द्वारा किसी भी आक्रमण के खिलाफ नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वतंत्र की रक्षा करता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई आपका पावरफुल व्यक्ति आपके ऊपर कोई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, कुछ आपका हनन कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं मौलिक अधिकार के तहत। ठीक है, लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन लिखा है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दिए गए अधिकारों की सूची बनाइए। तो अब आपको यहाँ पे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं उसकी आपको सूची बनानी है। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत जो है आपके अलग अलग अधिकार आते हैं, जैसे कि आप भाषण दे सकते हैं, अपने जो आपके पॉइंट्स हैं, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उनको आप लोग बता सकते हैं, है ना। स्वतंत्र सभा गठित कर सकते हैं, देश में किसी भी जगह पे आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कोई भी बिजनेस, है ना, कोई भी एप्लीकेशन आप अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। ठीक, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।